हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में चल रही है। जितने भी कैंडिडेट रेलवे में एएलपी बनने का सपना जो देख रहे हो और जो तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के लिए वीडियो थोड़ा खास है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माय फर्स्ट डे एएलपी का जो मेरा एक्सपीरियंस था ड्यूटी का, वो कैसा था। क्योंकि एएलपी की जॉब जो है मैंने ज्वाइन की थी 31 अक्टूबर 2019 में जॉब किया था। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आप एएलपी में टोटल 3 स्टेज के जब आप एग्ज़ाम निकालते हो, CBT 1 क्वालिफाई, CBT 2 से मेरिट बनेगी, और CBT 3 जो होती है आपकी वो साइको वाली टेस्ट होती है। उन दोनों को मिला के फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप वहाँ पे सेलेक्ट होते हो। फिर आपका A1 मेडिकल होने वाला है। फिर A1 मेडिकल के बाद आपका एक फाइनल जो होता है पैनल निकलेगा, उसमें आपका नाम आ गया, फिर डिवीज़न अलॉटमेंट होगी, फिर आपका फाइनल पोस्टिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 31 अक्टूबर 2019 को मेरी भी ज्वाइनिंग हुई थी। कहाँ पे? DDU, जिसको हम लोग मुगल सराय बोलते हैं। DDU डिवीज़न जो होती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर में आती है। ठीक है। बड़े यार, मतलब वो एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मतलब किस्सा है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट डे की जो मेरी ड्यूटी थी एएलपी की, क्या एक्सपीरियंस रही थी। आप भी जब जॉब पे जाओगे तो आपको भी लगेगा यार हाँ, वाकई में ये सब सारी चीज़ें सच भी होती है। देखो, सबसे पहली बात अपने आप में एक ये बहुत बड़ी बात होती है यार कि हाँ, मतलब 4 मंथ्स की ट्रेनिंग में आप समझो कि आप ट्रेन चलाना सीख रहे हो। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। क्योंकि जो लोकोमोटिव्स होती है, इंजन्स होती है, उसमें इतने सारे जो है सेफ्टी डिवाइस होती है, मशीन्स लगे होते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते हो। अपने ट्रेन का जो ड्यूरेशन होता है, उसके बाद आपको जो ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे किस तरीके से सिग्नल्स को जो है उसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से गाड़ी, अभी जो ट्रैक में जब गाड़ी चलती है तो उस टाइम कौन कौन से रेलवे के नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे आप 4 मंथ की ट्रेनिंग में सीखते हो। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो आपका टेक्निकल ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें आप इंजन्स के बारे में सीखते हो। और एक होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आप ये सीखते हो कि भाई हाँ, मुझे किस तरीके से चलना है। गाड़ी ऐसा तो नहीं है ना यार, बाइक की कहीं भी लेके चल दिए, नहीं। उस पर आपको एक रास्ता डिफाइन किया हुआ रहता है, आपको ट्रेनिंग बताया जाता है कि हाँ, आप जब इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने जा रहे हो तो उस टाइम आपको जो एक फिक्स सेक्शन मिलेगा, उसी सेक्शन में किस तरीके से नियमों का पालन करके गाड़ी को आगे लेके जाना है। तो एएलपी की जो ड्यूटी होती है किस तरीके से होती है, नहीं होती है, उसका मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीके से वीडियो बनाया हुआ है जब मैं जॉब पे था। उसमें सब कुछ मैं डिटेल में बताया हूँ यार। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि एएलपी की ड्यूटी किस तरीके से लगती है। और ड्यूटी जब गाड़ियाँ चलती है तो उस टाइम उसकी क्या ड्यूटी होती है एएलपी की। जब एएलपी जो होता है अपने रनिंग रूम में पहुंच जाता है तो उस टाइम फिर उसकी जो ड्यूटी होती है कितने टाइम के बाद लगेगी, और कौन कौन से रनिंग रूम की फैसिलिटीज़ होती है, वो सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो को जाकर जरूर देखना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट डे ड्यूटी के बारे में। देखो, जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, मुझे याद है 31 अक्टूबर 2019 से ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हुई थी, और ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था हमारा 16 मार्च जो है 10 मार्च 2020 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है। और आपको याद होगा कि लगभग एक जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको एलआर दिया जाता है। एलआर का मतलब होता है लर्निंग रोड होता है। उसमें क्या होता है कि आपको सपोज मेरी जैसे ड्यूटी थी कि डीडीयू से मेरे को जाना है, पटना जाना है। ठीक है। तो उस सेक्शन में वो जो आप गाड़ी ट्रेन लेके जाने वाले हो, तो भाई उसमें बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, बहुत सारे गेट आते हैं, बहुत सारे स्टेशंस आएंगे। तो वहाँ पे किस तरीके से आपको नियमों का पालन करके उस सेक्शन में गाड़ी को लेके जाना है, ये सारा चीज़ जो है आपको उस एलआर में समझ में आता है। ठीक है। एलआर मतलब आप एक सीखते हो कि हाँ भाई, मेरे को अगर इस रास्ते में गाड़ी लेके जाना है तो इस रास्ते में क्या क्या कितने स्टेशन मिलते हैं, कितने केबिन्स मिलते हैं, कौन कौन से स्टेशन में कितने लूप लाइन्स होते हैं, कहाँ कहाँ मेन लाइन्स होता है, कौन कौन से सिग्नल्स है, इन सब की जानकारी आप अपने एलआर में लेते हो। जब मेरी भी एलआर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको फाइनल एज एएलपी के पोस्ट पे ड्यूटी करना है। और मुझे याद है जब 20 मार्च के आसपास जब हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, मतलब जब हमारे एलआर चल रही थी ना, तो उस टाइम जो है लॉकडाउन भी 22 मार्च 2020 से लग गया होगा, आप देख लेना डेट कंफर्म। तो लॉकडाउन के टाइम हम लोग सब घर में फंस गए थे। तो उस टाइम हमारी एलआर कंप्लीट ही हुई थी और हम इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने ही वाले थे। तो उस टाइम फिर बोला गया कि भाई जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहें। आपको पता होगा कि कोविड की पेंडेमिक की टाइम सिचुएशन कैसी हो गई थी उस टाइम, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था आपका। अप्रोक्स मुझे याद है 20 मार्च 2020 में लगा हुआ। उसका 2 महीने तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, पेमेंट जो है वो आपकी बनती रही थी, मिल ही रही थी, जो आपको ट्रेनिंग में मिलता, बेसिक प्लस डीए मिल रही थी हमें। उसके बाद फिर बुला लिया गया भाई कि जितने भी सारे लोग हो भाई अब आ जाएँ अपने हेडक्वार्टर, डीडीयू आ जाइए घर से, और आके अपना ट्रेनिंग जो आपको मिल गई है, अगर नहीं मिली है तो उसको कंप्लीट कीजिए और इंडिपेंडेंट आकर ड्यूटी कीजिए। तो फिर हम लोग ड्यूटी चलने मतलब ड्यूटी के लिए आ गए भाई मुगलसराय।
और क्या होता है कि असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे ट्रेन मैनेजर हो, इनकी जो ड्यूटी होती है रोस्टर के हिसाब से रहती है। रोस्टर क्या होता है, उसमें एक ऐसा मतलब आपका मोबाइल में ऐप रहता है, उसमें सारे एम्प्लॉय के नाम रहेंगे, सारे एलपी के नाम रहेंगे। उसमें जब आपका नाम फर्स्ट नंबर पे सपोज आ जाता है तो आपको कॉल किया जाएगा 2 घंटे पहले, कहीं 2 घंटे होते हैं, कहीं 3 घंटे पहले होते हैं, कि जिस जिस सेक्शन का आपने एलआर लेके रखा हुआ। सपोज मैंने 2 या 3 सेक्शन का एलआर लेके रखा। सेक्शन का मतलब मैं जिस स्टेशन पे मेरी पोस्टिंग है वहाँ से जो दूसरा स्टेशन में जाना है मेरे को, तो वो एक सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर मान लो जिस स्टेशन में पोस्टिंग है वहाँ से किसी और दूसरे एक फाइनल जगह पे पहुँचना, वो दूसरा सेक्शन हो गया। इस तरीके से मैंने टोटल 3 सेक्शन का अपना एलआर लेके रखा हुआ था। तो मुझे याद है 2 घंटे पहले फ़ोन आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यार चलो अब ट्रेन भाई, मतलब देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको जानना है कि एज ए एलपी की पूरी ड्यूटी क्या होती है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें एक पूरा मतलब माइंड में था कि हाँ यार फर्स्ट डे इंडिपेंडेंट ड्यूटी करना है, ठीक है। आपने भी देखा होगा जब गाड़ियाँ क्रॉस करती है तो लोग जो एलपी और लोको पायलट होते हैं भाई फ्लैग दिखाते हैं या वॉकी टॉकी से बात करते हैं और ट्रेनें चलती है। तो एक माइंड में भी था ना कि हाँ भाई चलो किस तरीके से एक्चुअली में ये प्रोसेस हो रहा होगा। तो 2 घंटे पहले कॉल आ गया मेरा भी, और मेरा जिस सेक्शन में एलआर था, ठीक है, उस सेक्शन में एलआर वो बताएगा कि और ड्यूटी कब लग रही है, मेरी रात को लग रही है। शायद मेरे को कॉल आया 9 बजे के आसपास में, और ड्यूटी मेरे को रात को 11 बजे, मतलब वहाँ पे ड्यूटी ऑन कर देना आपका जो हेडक्वार्टर, जिसको हम लोग लॉबी बोलते हैं। लॉबी मतलब एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोको पायलट हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, ट्रेन मैनेजर हो, आके वहाँ पे ड्यूटी को ऑन करते हैं सिस्टम के थ्रू से, और वहीं से वो गाड़ी लेके फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो मुझे भी इस तरह से कॉल आया, बताया कि भाई आपकी इस सेक्शन में ड्यूटी लग गई है, ठीक है। तो पूरा एक्साइटेड थे भाई, टिफ़िन वगैरह पैक करके अपना रेडी है। और मैंने सोचा यार मेरी फर्स्ट ड्यूटी है, तो आपको इतना सारा चीज़ सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में। आप जब एज ए ड्यूटी करने जाओगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ कंफ्यूज करोगे, ठीक है। और यार बाइक और कार नहीं चला रहे, ट्रेन चलाना है, मतलब आपस मतलब ये अपने में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अपने आप में एक आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा यार मेरे को ट्रेन लेके जाना है, ठीक है। तो मुझे भी कॉल आया, 2 घंटे पहले कॉल आया, फिर अब नाश्ता वास्ता पैक करके रेडी। और मैंने सोचा यार कि चलो फास्ट ड्यूटी है मेरी, तो जो मेरे साथ लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों रहते हैं। जो लोको पायलट रहता है एक्चुअल ड्राइव करता है, और असिस्टेंट लोको पायलट जो है ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन उसको असिस्ट करता है। असिस्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो सिग्नल्स के बारे में उस सब के बारे में बताएगा, ऑल राइट जो सिग्नल्स होते हैं फ्लैग के द्वारा उसको एक्सचेंज करेगा, और भी बहुत सारे इसमें हेल्प करता है वो असिस्टेंट लोको पायलट। फिर वही असिस्टेंट लोको पायलट आगे में जाके सीनियर एलपी बनता है, फिर सेंटर बनता है, फिर जाके वो लोको पायलट बन जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने बोला चलो यार कुछ मतलब स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी है, तो कुछ मीठा लेके चलते हैं। मैंने दो जो है रसमलाई ले ली थी, मीठा ले लिया था। सोचा कि लोको पायलट को खिलाऊंगा यार, बोलूँगा भाई मेरी फर्स्ट ड्यूटी है, तो सोचा कि थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो फर्स्ट डे मैं ड्यूटी भी ऑन करने के लिए गया। और जब ट्रेन में जब जाते हैं ना तो इंजन में पहले चेक करना होता है, वो सब कुछ ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि जब आप इंजन चार्ज लेने जाओगे तो क्या क्या कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस देखने हैं, सब कुछ एक बार चेक कर लेना है। तो मैंने जब गया तो मैंने बोला भैया आपस में आप कितने भी सीनियर हो जाएं, कहीं भैया चलता है कहीं मास्टर चलता है, ठीक है। मतलब लोको पायलट को ही बोलते भाई, बोले भैया मेरा आज फर्स्ट डे ड्यूटी है। तो वो बोला यार क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो हम है ना। तो उनको फर्स्ट डे ड्यूटी बताने से ये हो जाता है कि उनको समझ में आ जाता है ये बंदा भी नया आया हुआ है, तो ताकि वो अलर्ट तो रहते ही हैं और थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, और आपको और सिखाते भी है बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने वो सारा चीज़ बताया, गाड़ी जहाँ से मैं लेके जाना था तो मैंने गाड़ी भी ले लिया। और बहुत डर भी लगता है यार कि भाई भले ही आपको ट्रेनिंग दी गई है, जब एक्चुअल में जब गाड़ियाँ आगे चलेगी इंजन में बैठ के जब आप जाओगे ना तो फिर उसका एक अलग ही फील आएगा, अलग ही मज़ा आएगा, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग का जो ड्यूटी रहता है थोड़ा सा फियर भी होता है, डर भी लगता है। तो जैसे ही हम जा रहे हैं भाई, बगल से गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है तो अपने एक होता है ना स्टेशन, मतलब इंजन के सामने से सब कुछ देख रहे हैं, तो उसमें जब देखोगे तो एक अलग ही फील आता है। ट्रैक आपको सामने दिख रहा है, जब स्पीड कितनी भी स्पीड जा रही है गाड़ियाँ। तो उसके बाद जब जो ऑल राइट वाला जो सिग्नल होता है, ठीक है। तो ऑल राइट सिग्नल क्या होता है कि जब भी कोई गाड़ी पास करती है या आप कोई स्टेशन पास करते हो तो वहाँ से स्टेशन मास्टर आपसे ऑल राइट सिग्नल दिखाता है कि हाँ भाई मैंने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया, मतलब मैं जो अभी पीछे से जो आ रहा हूँ वो सारे पीछे से सारा चीज़ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक वगैरह सब अच्छा है, तो उसका मतलब वो हुआ मैंने ऑल राइट, मतलब सब कुछ सही है। तो उस तरीके से मुझे दिक्कत आ रही थी, हर जगह केबिन आता है, ठीक है। तो उन केबिन्स में भी दिखाना होता था। तो भाई उतनी मतलब मैं जिस सेक्शन में मेरी फर्स्ट ड्यूटी लगी थी वो टोटल मेरा जो सेक्शन का जो लेंथ था वो 280 किलोमीटर का था। मतलब मेरी जो पोस्टिंग जहाँ पे थी और जहाँ से मुझे जाना था 280 किलोमीटर, और 280 किलोमीटर के में कम से कम 54 के आसपास थोड़ा छोटे से लेकर बड़े स्टेशन मिला के थे। और फिर उतने सारे केबिन थे, गेट थे, उन सब के सिग्नल तो स्टार्टिंग में याद नहीं रहते, लेकिन उसका एक चार्ट रहता है, उस चार्ट को हम लोग आगे रखते हैं। तो भाई मैं मतलब पागल हो जा रहा था कि भाई
ऑल राउट दिखाऊँ, मतलब ऑल राइट जो होता है वो दिखाऊँ, ठीक है? या फिर मैं जो सिग्नल्स होता है उसको देखूँ, और एक जो क्वेश्चन ऑर्डर मिलता है कि उसको देखूँ। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मैं हड़बड़ा रहा था, ठीक है? और हर किसी के साथ ये आपका जो एक्सपीरियंस रहता है ये सही रहता है, फर्स्ट डे जो ड्यूटी रहता है। तो मेरे को लोको पायलट बोल रहा है, "यार क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मैं हूँ ना।" फिर भी जब एक साथ मेरे को ऑल राइट, उसके बाद वॉकी टॉकी पे बात भी करना है, पीछे अगर कुछ हो गया या किसी को क्वेश्चन ऑर्डर, जैसे मत क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई कहीं पे दिया हुआ कि आगे कुछ ट्रैक में काम कर चल रहा है, तो आपको देखना है स्पीड लग बोर्ड लगा के रख दिया जाता है कि हाँ भाई इसके आगे 30 की स्पीड रहेगी, 40 की स्पीड रहेगी। तो वो उसको उसको एक पेपर में दिया जाता है, उसमें जो पोल होता है ना उसमें नंबर लिख दिया जाता है, हाँ इस पोल नंबर पे जो है आगे जो गाड़ी की जो स्पीड रहेगी यहाँ से यहाँ तक जो है 30 की स्पीड रहेगी। तो उस वो सब कुछ देख के बताना होता है आपको लोको पायलट को। तो इसी को बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की जो ड्यूटी होती है। तो वो सारा चीज़ तो ठीक है। तो उसके बाद जो है इसी तरीके से मैं बीच रास्ते में भी कन्फ्यूज़न हो रहा था। और सिग्नल्स को जो होता है, जो जैसे सिग्नल्स दिखता है तो उसका भी एक बुलाने का तरीका होता है। जैसे कि मान लो कोई स्टेशन है तो उस स्टेशन का नाम ले लेंगे। सपोज़ करो कि एक स्टेशन है जिसका नाम है सपोज़ मुगलसराय, तो उसको बोलना भाई मुगलसराय डिस्टेंस सिग्नल है, तो उसको डिस्टेंस सिग्नल ग्रीन, उसके बाद आगे प्रोसीड भी बोलना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से बोल के मतलब ड्यूटी को है जो हमें करनी पड़ती है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आता था कि भाई क्या करूँ, झंडे दिखा दूँ कि एक टाइम में क्या होता है बहुत सारी गाड़ियाँ भी पास होती है, सिग्नल्स भी आगे में दिखते हैं, ठीक है? स्पीड चार्ट भी देखना है, और स्पीड जो रहता है स्पीडोमीटर उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कहीं जो है लोको पायलट कहीं गाड़ी का जो स्पीड है उससे कहीं ज़्यादा तो लेके नहीं जा रहा है, तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे ध्यान देना है। प्लस बीच-बीच में कुछ और भी सेक्शंस में पीछे जाके आप आगे के कैब में हो, चलती गाड़ी में हो, तो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ सिग्नल अब आगे मतलब नहीं है, तो पीछे जाके आपको चेक करके भी आना है कि भाई पीछे में जो भी सारा पार्ट है इंजन को सारा चीज़ सही है कि नहीं सही है, वो सारा चीज़ भी चेक करके आना है। तो फर्स्ट डे ड्यूटी में इतना ज़्यादा हौच-पौच मेरा भाई हो गया कि मत पूछो। तो उसी तरीके से भाई जो है नाइट वाली जो जर्नी आ रही थी उसमें और एक किस्सा था कि जैसे मान लो ट्रैक में अपन जा रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम और बगल में भी एक ट्रैक होती है, बगल में भी ट्रैक ट्रैक थी, मेरे ट्रैक में गाड़ी चल रही है और बगल के ट्रैक में भी गाड़ी आती है। तो उसमें जो क्या होता है ना कि हेडलाइट आता है, तो रात का टाइम क्या होता है कि आपको टॉर्च से ऑल राइट दिखाना पड़ता है। आप देखते हो उनका भी ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाता है, उसका मतलब क्या होगा भाई, जो आने वाला जो गाड़ी है उसको ये संकेत दे रहा है भैया आप बिंदास पीछे जाओ, कोई टेंशन नहीं है, पीछे सारा चीज़ बढ़िया है। और मेरे साथ क्या हो रहा था कि सपोज़ गाड़ी आगे आ भी नहीं रही, लेकिन उधर से मेरे को लाइट दिखाई दे रहा है ट्रैक के बगल से ही, दूर से, ठीक है? तो मुझे लगता था कि कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है? तो भाई उसको भी ऑलरेडी दिखा देता था। और लोको पायलट बोलता था भाई क्या कर रहे हो? कोई गाड़ी भी तो नहीं आ रही है, क्यों ऑलरेडी दिखा रहा है? पता चलता है कि कोई ट्रक था, कोई जेसीबी था, वो बड़ी जो लाइट रहती है उनके कारण लगता था कि हाँ, कोई साइड से इंजन आ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो फर्स्ट डे में हो रहा था। फिर प्लस और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे केबिन जब आ रहे हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे ऑल राइट सिग्नल दिखाना बहुत मस्ट है। तो ऑल राइट सिग्नल में मुझे याद ही नहीं था यार, भुला गया था। धीरे-धीरे भाई अब ड्यूटी करोगे तब ना वो चीज़ हैबिट में आएगा कि हाँ यार, यहाँ पे देखो आपका केबिन है, यहाँ पे आपको ऑल राइट दिखाना, तो ये सारा चीज़ मैं मिस कर रहा था। तो लोको पायलट बोलता है यार तुम तो मेरा गाड़ी खड़ा करवा दोगे। मैंने बोला भैया कैसे? बोलता है कि अगर ऑल राइट नहीं दिखवाओगे तो जो जैसे मैंने अभी एक स्टेशन से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ऑल राइट नहीं दिखाया, तो वो क्या करेगा आगे वाले स्टेशन को बोलेगा भैया यहाँ से मुझे मुझे ये जो गाड़ी जा रही है लोको पायलट जो उसने ऑल राइट सिग्नल नहीं दिखाया, तो भाई पता चले गाड़ी भी आगे वो खड़ी करवा ले। ठीक है, हो सकता है भाई कि इंजन में जो लोको पायलट और एएलपी है उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा इसलिए वो नहीं दिखाएं। तो ये सेफ्टी पर्पस में ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। बट ये इस तरीके से फिर आप कंटिन्यूअसली जब 1 वीक 2 वीक जब आप ड्यूटी कर लेते हो तो सारा चीज़ जो होता है नॉर्मल हो जाता है। सारी चीज़ चाहे आप सिग्नल दिखाना हो, टॉर्च से दिखाना हो, चाहे फ्लैग दिखाना हो, चाहे वॉकी टॉकी पे बात करना हो, चाहे सिग्नल्स देखने हो, चाहे आपको जो है क्वेश्चन ऑर्डर पढ़ना हो, ये सारा चीज़ नॉर्मल हो जाता है। उसका भाई जॉब में जो है उसका मज़ा ही अलग है, ठीक है। तो टोटल मेरा इस तरीके से 3 साल 1 मंथ 26 डेज़ के बाद मैंने वो रिज़ाइन किया था। तो बहुत सारे लोग पूछते कि सर एक आपका एक्सपीरियंस शेयर करो कि 3 साल में कैसे रही आपकी जर्नी, मतलब क्या उस ड्यूरेशन में ये जॉब अच्छी थी कि नहीं थी। इन सब की बात किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि यार फर्स्ट डे ड्यूटी में इस तरीके से एक्साइटमेंट था, इस तरीके की जो है सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना, आप भी ड्यूटी पे आओगे, सारा चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सब कोई आते हैं और सीखते हैं। तो चलो फिर कुछ डाउट है मन में असिस्टेंट लोको पायलट पद से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन है भैया, जाके आप वहाँ पे कमेंट करना। और एक चीज़, जब आप गाड़ियों में जाते हो तो जहाँ दूसरे स्टेशन पे अपने पहुँचे या फिर वहाँ पे आपको रनिंग रूम मिल जाता है। रनिंग रूम जो होती है हमारे लिए फैसिलिटी होती है, एसी वगैरह सारा कुछ वहाँ पे व्यवस्था रहता है। आपको कुक भी दिया जाता है, सिर्फ मटेरियल लाना है, नॉन वेज खाना है, वेज खाना है, ठीक है, वो सब कुछ कुक को ला के दे दो, वो आपको खाना पका के आपको टेबल पे हाजिर कर देगा। फिर आप आराम से वहाँ पे रेस्ट करो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, उसके बाद फिर आपकी ड्यूटी लगती है। अब फिर आप उस स्टेशन से आप अपने हेडक्वार्टर पे पहुँच जाते हो।
और फिर आप जब हेडक्वार्टर पे पहुँचते हो तो कुछ टाइम आपको रेस्ट मिलेगा, फिर आपको रोस्टर के हिसाब से फिर आपकी नेक्स्ट ड्यूटी लगने वाली है। इस तरीके से जो है असिस्टेंट लोको पायलट की जो है अपनी एक जर्नी होती है। तो चलो कुछ डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछना, नहीं तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।